जिन्होंने इस देश का संविधान रचा, अगर हम उसका जयकारा लगा रहे हैं तो क्या जब एक पत्थर हमारे गाड़ी पे आकर लगा तो हम अपने वाहन को हम अपने और मीडिया के जरिए बताते हैं कि तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो। वही नेता जब दलितों के घर में जाकर खाना खाते हैं तो फोटो लगाते हैं, वो हमारे ऊपर भी जो है झड़प करना चाहे। और सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को पता होगा कि 1 तारीख को थामस थाना अंतर्गत बाजीपुर गांव है चपरदा, वहां पे रोशन कुमार जो है वहीं के रहने वाले एक युवक है जो अपने फेसबुक वॉल पे एक बाबा साहब का तस्वीर लगाते हैं, जय भीम लिखते हैं, जिसको लेकर वहां पे जातिवादी मानसिकता रखने वाले, संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं वो उनको टारगेट करके उनको फोन पे पहले गाली गलौज करते हैं, जिसकी पर्याप्त रिकॉर्डिंग है। गाली गलौज करने के बाद उसके गांव के बाहर ही उसको बुलाते हैं और वहां पे ले जाकर बेरहमी से उसको पीटा जाता है। इस कदर से पीटा जाता है कि उसे सर पे कई टाक है, उसे नाक कान से ब्लडिंग होता है, रोड पे ब्लड बिखरे हुए हैं। ये सारे साक्ष्य जो है पुलिस प्रशासन को भी दिया गया हमारे पास। जब ये इसकी सूचना जब हम लोगों को मिली, एक घंटे थोड़ा सा यहीं से शुरू करते हैं, फिर से दीजिएगा, यहीं से शुरू करते हैं। तो इस घटना की सूचना जब हम लोगों को प्राप्त हुआ तो 1 तारीख की घटना थी रात की। हम लोग 3 तारीख को वहाँ पीड़ित परिजन से मिलने उनके गांव चपरदा में मिलने पहुंचे। आप लोग जी, हमारे साथ 2 4 चक्का वाहन था और लगभग हमारे साथ 15 जो है 2 व्हीलर वाहन थी, 2 चक्किया 2 पहिया वाहन थी। वहां पे हम लोग मिले, पीड़ित परिजनों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वहां के थाना प्रभारी से हमारी बात हुई। आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द इस पे जो है हम आपको रिजल्ट देंगे, कार्रवाई होगी और सभी जो भी नामजद है अभियुक्त है उनको गिरफ्तारी सुनिश्चित हम करेंगे। वहां से मुलाकात करने के बाद जो भी एक हमारी संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसको करने के बाद हम लोग निकले तो उनके चपरदा गांव से निकलते हैं तो बाजितपुर बीच में पड़ती है, और जो पहले ये घटना करने वाले लोग हैं वो भी बाजितपुर के ही हैं, लगभग राजपूत और यादव समाज के ये लोग हैं। तो वहां से आए तो हम लोग जब बाजितपुर जो विद्यालय है वहां पे पहुंचे तो वहां पे लगभग 20 से 25 के संख्या में लोग पहले से बैठे हुए थे। हमारे आगे कुछ गाड़ियां पार हुई, बीच में हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पार हुई तो हमारे गाड़ी के ऊपर कुछ पीछे से जो है पथराव किया गया। जब एक पत्थर हमारे गाड़ी पे आकर लगा तो हम अपने वाहन को, हम अपने ड्राइवर जो थे उनको बोले गाड़ी स्लो करिए, क्या बात। गाड़ी स्लो हुई, जब हम लोगों ने पीछे देखा तो लोग शांत थे, किसी भी प्रकार का हम लोगों को न रुकाए न किसी और प्रकार का कोई जो है व्यवहार किया गया उनके तरफ से। तब वहां पे हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनके द्वारा जो है पत्थर फेंक दिया गया होगा। वहां से हम लोग निकले, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे कार्यकर्ता कुछ बाइक से आ रहे थे उनको रुकाकर उनके साथ मारपीट किया गया। उन लोगों के साथ भी मारपीट किया गया? हाँ, हमारे क्या चाहते हैं इस तरह के घटना के साथ बिहार में, बिहार के गया जिला में क्या करना चाहते हैं सरकार? देखिए, और ये सिर्फ गया जिला की बात नहीं, पूरे बिहार में लगातार दलितों का शोषण हो रहा है, जातीय शोषण हो रहा है, और ये शोषण दोनों तरफा हो रहा है। एक तो हो रहा है कि सरकार भी दलितों को अनदेखा कर रही है, उनके हक अधिकार जो संवैधानिक है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वो चाहे अभी जो राज कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रमोशन से वंचित करना या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करना, ऐसे तमाम जो वंचित शोषित समाज को लाभ मिल रहा था संविधान के माध्यम से उसको रोकना, ये सरकार का जो है ये रवैया है कि दलितों पिछड़ों को इग्नोर कर रही है। दूसरी बात है कि हमें जो उन्हीं के कार्यकर्ता तथा कथित कहे जाने पिछड़ों की सरकार चलाने वाले उनके कार्यकर्ता के द्वारा ही हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर जातीय शोषण किया जा रहा है बिहार में। तो ये जो है सरकार और यहाँ के जो जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो दोनों का हम मार झेल रहे हैं हमारे समाज के। कितने बजे घटना घटा था? ये हम लोग वहां से लगभग जो है 5 से 5:30 के आसपास हम लोग वहां से निकल रहे थे, तब ये हमारे काफिला के ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर हमला हुआ। जब हमला हुआ तो हमें जानकारी मिली कि भैया हमारे कुछ साथी वहां पे उस गांव में रोक कर रखा गया, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। जब आप लौट रहे थे तो कहीं गश्ती की गाड़ी नहीं दिख रही थी आपको? कहीं नहीं दिखा।
तो हम लोगों ने जो है वहां से अपने वाहन को घुमाया और जहां पे घटना हो रही थी वहां पे जाने का निर्णय लिया। साथ में हमने डीएसपी को फोन मिलाया, सिरघाटी डीएसपी है उनको फोन मिलाया और घटना का जानकारी दिया। तो बोले कि हम जो है थाना को भेज रहे हैं। जब हम लोगों ने वहां पे पहुंचा, हमारी गाड़ी पहुंची, उससे पहले वहां पे घटना करने वाले कुछ अपराधी जो थे वो निकल गए, लेकिन फिर भी वहां पे 10 से 15 की संख्या में कुछ जो है वो रुक गए। जब उनसे हमारी बात हुई, हम उनसे पूछना चाहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि क्यों जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, तब जो है वो हमारे ऊपर भी जो है झड़प करना चाहे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता यंग थे, हम जो है मीडिया के लोग थे वहां पे। हम अपने कार्यकर्ता को समझाएं बुझाएं, साथ में हम उन लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहे थे। और उन लोग के तरफ से लगातार एक चीजें आ रही थी कि तुम लोगों को जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय भीम बोलना बंद करो। ये एक बड़ा मुद्दा है। आप समझिए कि जिन्होंने इस देश का संविधान रचा, अगर हम उसका जयकारा लगा रहे हैं तो क्या हम अपराध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप कोई किसी भी अपने देवी देवता का नारा लगाते हैं, उसका हमें भी अधिकार नहीं है कि उसका हम विरोध करें। ठीक वैसे प्रकार उसी प्रकार इन लोगों का भी अधिकार नहीं है कि हम अपने महापुरुषों के नाम लेने से इनको जो है हमें रोका करें। ये घटना हुई तो हम लोगों ने वहां पे लगभग 10 से 15 से 20 मिनट में थाना आई। वहां से थाना हम लोगों को एस्कॉर्ट करके डीएसपी ऑफिस में ले गया। डीएसपी ऑफिस में हमने आवेदन दिया। हम लोगों का मांग ये था कि जो भी अभियुक्त है, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य हैं, वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने वहां पे वीडियो किया था, जो लोग वहां पे ये घटना कर रहे थे। साक्ष्य हम लोगों ने दिया, वीडियो जो भी हमारे पास था वो दिया। वो बोले कि आपको आज से सुबह तक हम रिजल्ट देंगे। क्या वही अधिकारी से आग्रह करना चाहते हमारी तो आग्रह यही है, सबसे पहले उस क्षेत्र में जो जातिवादी मानसिकता रखने वाले जितने अपराधी हैं दोनों केस में, उनको जो है गिरफ्तार किया जाए। और जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको जो है इसका सजा होना चाहिए। हमारा अपील तो यही रहेगा। परिचय दीजिए। हमारा नाम सौरभ राज हुआ, हम गया जिला के आजाद समाज पार्टी के गया जिला में। इस तरह के जो मामला निकल के आता है, बहुत जगह से ऐसे निकल के आता है, तो लोग जो पिछड़े हैं अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ही कितना अत्याचार हो रहा है, तो वो सब तब समझेंगे। और देखिए, दो चीजें हैं कि ये घटना होने के बाद भी अगर हमारे समाज में जागरूकता नहीं आ रही है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उन नेताओं का भी है जो संवैधानिक अधिकारों के वजह से आज आरक्षित सीटों पे जीतकर जो है हमारे समाज के विधायक भी बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं। इसके बावजूद वो समाज के भला न करते हुए, समाज को जागरूक न करते हुए, समाज का उत्थान न करते हुए वो जो है पार्टी का चाटुकारिता करते हैं। ये एक बड़ा जो है कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग आज भी ठगे जा रहे हैं। उनमें समझदारी नहीं आई है, उनमें जागरूकता नहीं आई। और एक ये जो जब सरकार के जब इलेक्शन आता है तो कहता है कि जाति प्रथा खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी समाज में देखने को इस कदर से मिलता है, तो उस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सिर्फ इलेक्शन आता है तभी जो है ये दिखाया जाता है मीडिया के सामने। आप समझिए कि अगर कोई जो है किसी ब्राह्मण के घर में खाना खाने जाता है, तब ये फोटो वायरल नहीं किया जाता कि हमने ब्राह्मण के घर में जाकर खाना खाया। लेकिन जब वही नेता जब दलितों के घर में जाकर खाना खाते हैं, तो फोटो लगाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि हमने दलित के घर में खाना खाया। ये मानसिकता भी बताता है कि आप उस समय भी भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझ में आता ही नहीं। इस फोटो से वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? समाज में वो यही संदेश देना चाहते हैं कि आप आज भी अछूत हैं, आप आज भी जो है समाज के मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन हम इतना उदारवादी दिल रखने वाले हैं, मेरा इतना बड़ा दिल है कि हम आपके घर में आके खाना खाएं, क्योंकि ये भी इनके हमारे समाज का अपमान है। बहुजन समाज के थोड़ा सा अगर थोड़ा जो जनरल लोग के होते हैं बहुजन समाज में जाकर खाना खा लेते हैं, तो उन लोग के माइंड में चल जाता है कि शायद हम लोग के घर में भगवान आ गए, ईश्वर आ गए। ये नजरिया से वो सब देखने बिल्कुल वही बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो लोग हमारे घर में आकर खाना खाते हैं, तो ये दर्शाते हैं कि तुम हमसे छोटे हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे घर में खाना खा रहे हैं।
और समाज को जो है बड़े-बड़े पोस्टर और फोटो और मीडिया के ज़रिए ये बताते हैं कि तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, लेकिन देखो हम इतना बड़ा दिल रखते हैं, हम इतना जो है अच्छे हैं कि हम तुम्हारे घर में भी खाना खा सकते हैं। ये जो है हमारे समाज का अपमान है, लेकिन हमारे समाज के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जो बिखरे हैं उनको एक करने के लिए क्या कहते हैं? एक करने का एक ही संकल्प है कि हम लोग जो है ज़मीनी स्तर पे जाकर जय भीम, जय मूल निवासी के घोषणा के साथ अपने समाज को जो साइंटिफिक ये सिद्ध है कि हम सभी जो है इस देश के मूल निवासी हैं, हम सभी इस देश के शासक हैं और बाबा साहब के अधूरे सपना को पूरा करने के लिए हम सभी को उनका जो एक उद्घोष था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उस नारा को और मजबूत बहुत बहुत धन्यवाद सर।